हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो टॉप 10 का पार्ट चल रहा था, 1 नंबर वाला हो गया था। आज देखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न को। ये लेसन 3 का प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। इसके लिखा हुआ है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपया है। इसमें दिया है बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपया लगता है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपया है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले काम करेंगे कि जो चीज़ पूछा हुआ है उसी को हमको मान लेना है। तो इसमें मानना है हमको बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया। लिखेंगे माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, इसको मान लेंगे x रुपया, तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, इसको मान लेंगे y रुपया। जो चीज़ पूछा उसी को मानेंगे। अब 2 स्टेप टोटल हैं तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। पहला स्टेप दिया है बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो 2 टिकट मल्लेश्वरम के यानी 2x रुपया इसका हो जाएगा, और 3 टिकट है यशवंतपुर के तो ये 3y हो जाएगा, और टोटल रुपया लग रहा है 46, तो ये हो जाएगा 46। इसको मानेंगे फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार से जो दूसरा स्टेप है 3 टिकट मल्लेश्वरम के तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 टिकट यशवंतपुर के तो ये हो जाएगा 5y, और टोटल रुपया लग रहा है 74, तो बराबर हो जाएगा 74। इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटा देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर या हल करने पर, लिख देंगे हल करने पर। तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y, और ये 3 छक 18, 3 चौक 12 और 1 13, 138 हो गया। इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x प्लस 2 पंच 10y बराबर 2 चौक 8, 2 सते 14, 148 हो गया ये। अब इसको घटाना पड़ेगा, तो घटाने के लिए यहाँ चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस। अब यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो 6x से 6x कट गया, ये -10 प्लस 9 घटाएंगे तो आएगा -y। ये माइनस वाले में से घट जाएगा तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 3 गया 1, ये भी माइनस में। जब माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 10। तो y का मान 10 मिल गया हमको। अब y का मान किसी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 10 बराबर 46। तो ये 2x बराबर 46 माइनस ये 10 या 30, माइनस करेंगे तो 2x बराबर 6 में से 0 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 2 8 16, तो x का मान आ गया 8। तो x का मान 8, y का मान 10, यानी मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपया। मल्लेश्वरम का किराया बराबर 8 रुपया, यहाँ लिख देंगे अतः, तथा
दूसरा था यशवंतपुर, यशवंतपुर का किराया ये आ गया 10 रुपया। बस यही हमको निकालना था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत अनेक हल होंगे। तो पहले इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, के एक्स प्लस वाई, के स्क्वायर बाईं ओर आएगा तो माइनस के स्क्वायर बराबर 0। इसी तरह से एक्स प्लस के वाई और माइनस 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण और ये हो जाएगा पहला समीकरण। इसमें से a1 का मान के, b1 का मान 1 और c1 का मान माइनस के स्क्वायर, a2 का मान 1, b2 का मान k और c2 का मान माइनस 1 होता है। वो होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि ये तीनों मान बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें a1 बटे a2 का मान रखना होगा k बटे, और a2 का मान है 1 और b1 का मान है 1 बटे b2 का मान है k, c1 का मान है माइनस के स्क्वायर बटे c2 का मान है माइनस 1। तो इसको काट देंगे। अब इसमें से किसी दो को हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो k से k का गुणा तो k स्क्वायर बराबर 1, और जब k का मान निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस रूट 1, और k का मान आएगा 1 का वर्गमूल प्लस माइनस 1। अब k के दो मान आ गए। अब कौन सा मान सही होगा, प्लस का 1 या माइनस का 1? तो दोनों मानों को इसमें हल करके इस समीकरण में चेक कराना पड़ेगा। तो लिखेंगे k बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो आएगा 1 बटे 1 बराबर 1 बटे k का जगह पे 1 बराबर 1 का स्क्वायर बटे 1। इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, तो ये सही है, यानी संपाती हो जाएगा। संपाती का मतलब अनंत हल होंगे। और जब माइनस 1 रखेंगे ये तो सही हो जाएगा, और जब माइनस 1 रखेंगे तो आएगा माइनस 1 बटे 1 बराबर 1 बटे माइनस 1 बराबर के स्क्वायर, यानी माइनस 1 का स्क्वायर बटे और ये 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 बटे 1। तो ये बराबर नहीं है इन दोनों के, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी के का मान जो 1 है वही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका सही है। अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अद्वितीय हल का मतलब होता है a1 बटे a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी ये दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। तो a1 का मान x का गुणांक है 4 और a2 का मान दूसरे समीकरण से x का गुणांक 2 और b1 का मान है p और बटे b2 का मान है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो p का मान आ गया ये 2 दूनी 4, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी p का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा आंसर इसका। ये चौथा क्वेश्चन है समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 के लिए नीचे दिए गए आलेखन को देखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समीकरण युग्मों का हल क्या है, इसका हल पूछ रहा है। तो हल का मतलब जहाँ पर दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही इसका हल होगा। तो x पर 6 मान है तो हो जाएगा 6 कामा y का मान यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु से मिल रहा है, तो हो जाएगा ये 0, यानी कि इसका हल होगा x का मान 6 y का मान 0। ये हो जाएगा इसका हल। ये पहला आंसर ये हो गया। दूसरा दिया है कि समीकरण युग्मों और y अक्ष से निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो समीकरण युग्म ये वाला और y अक्ष ये वाला, ये जो y अक्ष है इससे जो निर्मित हो रहा है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, आराम से आ जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, आधार हम ले लेंगे इसका, क्योंकि ये लंब है सीधा सीधा। तो आधार में टोटल करेंगे यहाँ से 1 और ये 2 और ये 3 4 5 6, ये टोटल हो जाएगा 6 इकाई। तो यहाँ रखेंगे आधार में 6 और गुणे ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 इकाई है, तो लिखेंगे 6। काट देंगे, 2 का नम 2, 2 3 6, 6 3 18 वर्ग इकाई।
ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को, 5वां है, एक पर्स में 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 हो तथा कुल सिक्कों का मूल्य रुपया 195 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है तो उसी को मानेंगे। लिखेंगे माना 2 प्रकार के सिक्के हैं तो रुपये 2 के सिक्कों की संख्या, रुपये 2 के सिक्कों की संख्या, इसको मानेंगे x, तथा रुपये 5 के सिक्कों की संख्या बराबर y। इन दोनों को मान लेंगे। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या टोटल दिया 60, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों सिक्कों की संख्या 60 हो जाएगा। तो x + y बराबर 60। ये बन गया पहला समीकरण। अब दूसरे में कहा है कि दोनों का मूल्य 195 रुपया है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या y है। तो इसका मूल्य हो जाएगा 2x और 5 रुपये वाले में हो जाएगा 5y और टोटल मूल्य हो जाएगा 195 रुपया। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये आराम से मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 2y बराबर ये 120 और समीकरण 2 है 2x + 5y बराबर 195। माइनस कर देंगे इसको, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 5 में से 2 घटेगा माइनस, बराबर ये होगा 5 और 7 -75। तो y का मान आ गया 75/3 यानी 25। तो y का मान आ गया 25। अब y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x + 25 बराबर 60 यानी x बराबर आ जाएगा 60 - 25। तो ये x बराबर हो गया 35। यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 35। यहाँ लिख देंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 35 तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 25। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या, इसको मानेंगे y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों को घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा और बराबर आएगा 26। ये बन गया पहला समीकरण। अब दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या y का 3 गुना है। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 3y। ये हो गया दूसरा। अब इस x के मान को रख देंगे फर्स्ट में। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x की जगह 3y हो जाएगा। तो 3y - y बराबर 26। घटाएंगे तो 2y बराबर 26, 2 से कट जाएगा, आएगा ये 13। यानी y का मान आ गया 13। अब y के मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे या पहले में रख देंगे। लिख देंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे x बराबर 3 × 13, 13 × 3 = 39। ये दोनों मान आ गया। तो लिख देंगे अतः संख्याएं 39 तथा 13 हैं। ये हो जाएगा दोनों संख्या। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएँ याद कीजिए। तो ये मान लेंगे कि आयताकार बाग है। अब इसमें चौड़ाई को मान लेंगे x और लंबाई हो जाएगा चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा।
तो हो जाएगा x + 4 मीटर, और ये x है चौड़ाई। अब इसका अर्ध परिमाप दिया है 36, तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है पूरे परिमाप का आधा। तो मानना पड़ेगा, किसी एक को मानने या दोनों को मानने कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई दोनों मान सकते हैं, केवल चौड़ाई भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई, तो लंबाई हो जाएगा चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, तो x + 4 मीटर। अब अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और उसका आधा करेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई ही रह जाएगा। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये दिया है 36 मीटर। और अर्ध परिमाप में 2 से भाग हो जाता है, तो 2 से 2 कट गया। लंबाई है x + 4 और चौड़ाई है x बराबर 36, तो x 2x 4 जाकर घट जाएगा तो आ जाएगा 32, 2 से काट देंगे तो 16, x का मान आ गया 16 मीटर। अब x के मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे। अब निकाल लेंगे लंबाई, तो लंबाई आ जाएगा x + 4, तो 16 + 4 यानी आ गया 20 मीटर। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई जो आया है x का मान वो 16 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इन दोनों समीकरणों से x y का मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे और यम का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11, ये पहला समीकरण, और दूसरा है 2x - 4y = -24, ये है दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो 2x से 2x कट गया, 4 और 3 दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 7y, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35, 7 5 35, यानी y का मान आ गया 5। अब y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा 2x + 3 × 5 = 11, तो 2x = 11 - 5 × 15 घट जाएगा, तो 2x = 15 में से 11 घटेगा -4, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया -2। अब x और y दोनों के मानों को रख देंगे y = mx + 3 में, तो लिख देंगे y = mx + 3 में x तथा y का मान रखने पर, तो y का मान है 5 और m गुणे x का मान है -2 और +3, तो 3 को बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा 5 - 3 = -2m, तो 5 में से 3 घटेगा 2 = -2m, 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा m = -1, ये होगा इसका आंसर। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 4 अंक वाले प्रश्न को लाएंगे। तब तक इतने क्वेश्चन को देखें, समझें, और ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बना लें और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।